एवरीवन, द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के चैप्टर नंबर 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम कोई भी ऐसी कंपनी देखते हैं जो मल्टी बैगर्स बन सकती है, तो उसमें क्या हम उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं या फिर मार्जिन एक्सपेंशन को देखते हैं। इसके अलावा हम कंपनी के ऑपरेटिंग लेवरेज के भी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं फास्ट ग्रोइंग कंपनी का क्या मतलब होता है। फास्ट ग्रोइंग कंपनी का मतलब होता है कि वैसी कंपनी जिनका अर्निंग ओवरऑल इकोनॉमी से फास्टर रेट से ग्रो कर रही है। ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनमें अपने सेक्टर की लीडर बनने की क्षमता होती है और इन कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। तो जब भी कोई ऐसी कंपनी होती है यानी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती हैं, तो अगर उनके स्टॉक के वैल्यू को मेजर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है उस स्टॉक की पीई रेशियो। यदि पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो का मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर हैं उस कंपनी के हर 1 रुपए के अर्निंग पर कितना ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार है। मतलब अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि उस कंपनी में ग्रोथ है, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ्स करेगी, अच्छे प्रॉफिट्स बनाएगी। इस वजह से इन्वेस्टर्स उस कंपनी को ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है वो 25% सीएजीआर से अपने अर्निंग को ग्रो कर रही है। उस समय पे उस कंपनी का पीई रेशियो 30 है। इसका मतलब है इन्वेस्टर उस स्टॉक की अर्निंग का 30 गुना ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। लेकिन जब कंपनी आगे बढ़ती है यानी कंपनी जब ग्रोथ करती है, उसकी अर्निंग्स बढ़ते हैं, तो स्टॉक के प्राइसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। यानी जैसे-जैसे कंपनी के अर्निंग बढ़ते हैं, वैसे-वैसे कंपनी का पीई रेशियो घटता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है या वो पूरी तरह से समझ चुके होते हैं कि ये कंपनी अब एक स्टेडी रेट से ग्रो करेगी। तो उस कंपनी के जो पीई रेशियो होते हैं, वो घट जाते हैं। यानी अगर 3 साल बाद देखें तो उस कंपनी का अगर अर्निंग 25% सीएजीआर से बढ़ रहा है, तो उस कंपनी की जो पीई रेशियो है वो 15 हो जाएगी। 6 साल बाद अगर कंपनी की अर्निंग 25% सीएजीआर से बढ़ रहा है, तो पीई रेशियो 7.5 हो जाएगा। यानी जब कंपनी की अर्निंग बढ़ने लगती है, तो कंपनी का पीई रेशियो घट जाता है। अब समझते हैं कि हम अगर किसी ऐसी कंपनी को देखते हैं जो मल्टी बैगर्स बन सकती है, तो हम उसके रेवेन्यू ग्रोथ को देखते हैं या फिर मार्जिन एक्सपेंशन को देखते हैं। तो जब भी कोई कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती है, तो उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता है। तो जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है, वो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के टेंशन्स को ग्रैब करता है, यानी रेवेन्यू ग्रोथ पे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का फोकस जाता है। तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं या फिर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को देख कर के ये पता करते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसे ग्रोथ्स करेगी। इसके अलावा ये कंपनी क्या मल्टी बैगर्स बन सकती है। तो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस करते हैं। इसका एक दूसरा कारण ये होता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो जिन फैक्टर से इफेक्ट होता है वो होता है मार्केट साइज, मार्केट शेयर, इंडस्ट्री ट्रेंड, कस्टमर डिमांड, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव पोजीशंस। इन सारे फैक्टरों से किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ इफेक्ट होता है और इन सारी चीज़ों को किसी एनालिस्ट के लिए, किसी इन्वेस्टर्स के लिए प्रेडिक्ट करना आसान होता है। लेकिन अगर बात करें मार्जिन एक्सपेंशन की, तो मार्जिन एक्सपेंशन जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या जिन फैक्टर्स से इफेक्ट होता है, उनको प्रेडिक्ट करना किसी भी एनालिस्ट के लिए या किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मार्जिन एक्सपेंशन होता है, वो मेनली डिपेंड करता है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पे, कॉस्ट मैनेजमेंट पे, प्राइसिंग पावर पे, इन्फ्लेशन पे, मार्केट कंडीशन पे, इकोनॉमिक स्केल पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है मार्जिन एक्सपेंशन। तो मार्जिन एक्सपेंशन के इन फैक्टर्स को प्रेडिक्ट करना किसी भी एनालिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हर एक एनालिस्ट या इन्वेस्टर्स कंपनी के जो रेवेन्यू ग्रोथ होते हैं, उस पे फोकस करते हैं। ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज होती है, उनमें मार्जिन एक्सपेंशन की पावर होती है। लेकिन जो वीक बिजनेस मॉडल वाले बिजनेस या वीक बिजनेस मॉडल वाले कंपनीज होते हैं या फिर साइक्लिकल बिजनेस वाली जो कंपनीज होती हैं, उनमें मार्जिन एक्सपेंशन पावर नहीं होता है। यानी बिजनेस मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, उसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% से 30% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। तो जो ऐसी कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टर प्रीमियम पे करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक दूसरी कंपनी है जो 18 से 20% के रेट से ग्रो कर रही है, एक मॉडरेट रेट से ग्रो कर रही है। ऐसी कंपनीज में भी पावर होता है कि वो मल्टी बैगर्स बन सकती हैं अगर उसमें मार्जिन एक्सपेंशन पावर है।
मार्जिन एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कंपनी की प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है। ये हो सकता है या तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ा दे, अपने कॉस्ट को मैनेज कर ले। यानी जिस प्रोडक्ट को वो पहले ₹10 में बना रही थी और ₹20 में बेच रही थी, उसी प्रोडक्ट को वो कंपनी ₹5 में बना करके ₹20 में बेचे। इतना ज़्यादा कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपेंड करती है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप एक पेन को ₹2 में बनाते हैं और ₹10 में बेचते हैं। उसी पेन को कोई और मतलब कोई और कंपनी है, उसे वो ₹1 में बना कर के ₹20 में बेच रही है। तो दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिफरेंट होंगे। यानी जो दूसरी कंपनी है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पा रही है उसी प्रोडक्ट को बनाकर और उसे बेच कर के। तो ये होता है मार्जिन। तो अगर किसी कंपनी में अगर प्राइसिंग पावर है, अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उनको बढ़ा देती है, उसके बावजूद भी कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को लेने के लिए तैयार है। तो प्राइसिंग पावर से भी कंपनी का जो मार्जिन होता है वो एक्सपेंड होता है। इसके अलावा अगर कंपनी किसी नए मार्केट में एंटर करती है और उसका सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ से भी कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स बनाती है और अपने मार्जिन को एक्सपेंड करती है। यानी अगर कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं तो उस कंपनी में मार्जिन एक्सपेंशन पावर होता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो 20% सीएजीआर से अपने अर्निंग को ग्रो कर रही है और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 6%। यानी कंपनी जो है वो अपने मतलब हर ₹100 के रेवेन्यू पे 6% का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 5 साल बाद वो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ के 6% से 10% हो गया। यानी उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो ये होता है मार्जिन एक्सपेंशन। तो जब भी किसी हम ऐसी कंपनीज़ को देख रहे हैं जो मल्टी बैगर्स बन सकती हैं, यानी कोई फास्ट ग्रोइंग कंपनी है और हमें लग रहा है कि वो कंपनी मल्टी बैगर्स बन सकती है, तो हमें उस कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के साथ-साथ उस कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन को भी देखना चाहिए। यानी अगर कोई कंपनी है, अगर उसमें मार्जिन एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों हैं, तो ऐसी कंपनीज़ होती हैं वो मल्टी बैगर्स साबित होती हैं। यानी मल्टी बैगर्स कंपनीज़ को देखने के टाइम पे हमें इन दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब समझते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब होता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को किस तरह से स्ट्रक्चर्ड की है। मेनली 2 तरह के कॉस्ट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में मेनली आते हैं रेंट, सैलरीज, इसके अलावा यूटिलिटी, उसके अलावा डिप्रिसिएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। और जो वेरिएबल कॉस्ट आते हैं उसमें आता है डायरेक्ट लेबर, उसके अलावा रॉ मटेरियल का कॉस्ट। यानी अगर कंपनी की सेल वॉल्यूम या प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं और कंपनी के जो कॉस्ट है वो चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब है उस कंपनी के पास वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन कंपनी का सेल वॉल्यूम बढ़ रहा है, कंपनी के प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी का जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड है, उस कंपनी के जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है उस कंपनी के पास ज़्यादातर फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर बात करें तो अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज हाई है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। यानी अगर वो कंपनी अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाती है, उसके बावजूद भी उसके कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज कम है, इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। यानी अगर कंपनी अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाएगी, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, वो ये फाउंड आउट करने में हेल्प करता है कि कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स 50,000 था और दूसरी कंपनी है, उस कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट्स है वो 20,000 है। इसका मतलब है कि जो पहली कंपनी है, उसमें अभी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ा सकती है और अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकती है, जिससे उसके कॉस्ट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी उस कंपनी की जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, ज़्यादा है, उस कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट ज़्यादा है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, उस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज लो है, वो कंपनी अब बहुत ज़्यादा अपने सेल वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर वो अपने सेल वॉल्यूम को बढ़ाएगी, तो उसके जो कॉस्ट हैं, वो भी बढ़ेंगे। तो ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी कौन-सी चीज़ों पे फ़ोकस करके हम मल्टी बैगर्स कंपनी को देख सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ास्ट ग्रोइंग कंपनीज़ होती हैं, उनके स्टॉक वैल्यूज़ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या इफ़ेक्ट होता है जब कंपनी एक्सपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम मार्जिन एक्सपेंशन को और डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे
कि कौन-कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होता है जैसे प्राइसिंग पावर, ग्रॉस मार्जिन या फिर कंपनी के जो रेवेन्यू है उस कंपनी का कॉस्ट से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर मतलब वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनको देख करके, समझ करके हम समझ सकते हैं किसी कंपनी में परमानेंट पावर आ चुका है कि वो कंपनी मार्जिन एक्सपेंशन कर रही है, यानी कंपनी के मार्जिन एक्सपेंशन हो रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन पावर आ गया है किसी कंपनी में, उसको हम किन-किन फैक्टर्स को, किन-किन चीज़ों को देख कर के समझ सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।